हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग 3 पार्ट में 13.2 एक्सरसाइज आर डी शर्मा की है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए थे। अब हम तीसरे पार्ट के लिए अब डिस्कशन करेंगे। तीसरे पार्ट में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 to 14 तक हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, if Z1 is equal to 2 plus iota and Z2 is equal to 1 plus iota, then find the value of this। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिएगा, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो मॉड दिया हुआ है और ये फंक्शन दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमें वैल्यू गिवन है उस वैल्यू की सहायता से इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा कैसे किया जाएगा। हमें Z1 दिया है, दैट इज 2 माइनस आयोटा, और Z2 दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। दैट इज, देखिएगा, अगर कहीं पर भी हम जो फंक्शन यूज करते हैं, जैसे कि कहीं पर भी लिखा है दैट इज मॉड ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज रिटन एज मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी हमें दिया होता है दैट इज मॉड ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज रिटन एज मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। इसी प्रकार से हमने इसको कन्वर्ट किया। तो देखिएगा, यहाँ पर जो 2 अपॉन में मॉड थे, हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब देखिएगा क्या करना है, इसकी अलग अलग वैल्यू Z1 Z2 की हमें यहाँ पर पुट कर देनी है। जब Z1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू दैट इज 1 प्लस आयोटा और प्लस 1। ये यहां से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिएगा, इसके बाद सेकेंड वैल्यू अपॉन की वैल्यू हम रखते हैं, दैट इज Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, दैट इज 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 है। देखिएगा, माइनस Z2 है तो Z2 के जो टर्म्स है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज -1 माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, प्लस आयोटा। अब देखिएगा, यहाँ प्लस आयोटा है, इधर माइनस आयोटा है, ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखिएगा, और ये यहाँ पर माइनस आयोटा है, प्लस आयोटा है, कैंसिल आउट हो गए। अब देखिएगा हमारे पास बचा क्या, ऊपर से देखिएगा हमारे पास बचा दैट इज 2, और यहाँ पर 2 प्लस 2 दैट इज 4। यहाँ से हमारे पास बचा दैट इज मॉड ऑफ 4, और यहाँ से क्या बचा, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 माइनस आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर मॉड दोनों में ही, दोनों वैल्यू में हमारे पास मॉड लगा हुआ है, यानी कि हमें मॉड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम जानते हैं किसी भी फंक्शन का इस प्रकार से कोई फंक्शन होता है दैट इज मॉड का, तो हमें उसका क्या मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर का एडिशन का जो रूट होता है दैट इज द मॉड ऑफ, दैट इज, अगर हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, अगर मान लिया हमें x प्लस आयोटा y का मॉड निकालना है तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो देखिएगा, इसी प्रकार से मॉड इसका कितना होगा, दैट इज मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस ऑफ, देखिएगा यहाँ प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आयोटा के मल्टीपल में भी 1 है, दैट इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 2। तो यहां से हमारी फर्दर वैल्यू क्या आ गई, दैट इज, अब देखिएगा मॉड ऑफ 4 की वैल्यू निकालते हैं, तो मॉड ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज अंडर रूट 4 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 4।
यहाँ से हमारी फर्दर वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई, अब 1 प्लस आयोटा की जो वैल्यू आई थी इसकी मॉड की वैल्यू दैट इज √2। अब देखिएगा 4 को फर्दर डिवाइडेड एज 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 को हम √2 इंटू √2 में तोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से √2 कैंसिल हो गया, दैट इज 2√2। यहाँ से हमारी फाइनल वैल्यू आ गई दैट इज 2√2। यानी कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें गिवन वैल्यू दी थी उन वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा की वैल्यू 2√2 होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज आरडी शर्मा का 5th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। देखिएगा ये जो दिया गया है यानी कि Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, इसके लिए हमें रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड दिया गया है 1 अपॉन Z1 बार, इसके लिए हमें इमेजिनरी RE का मतलब होता है यहाँ पर जो दिया है दैट इज रियल वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले को, तो हमने इसका ये पार्ट यहाँ ले लिया दैट इज Z1 Z2 अपॉन Z1 स्क्वायर। अब देखिएगा पहला काम हमारा क्या है, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रेशनलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर Z1 से मल्टीप्लाई कर दिया, Z1 से डिवाइड कर दिया। Z1 से मल्टीप्लाई और Z1 से डिवाइड क्यों किया, हम जानते हैं कि Z1 और Z1 बार का जो मल्टीप्लीकेशन होता है दैट इज Z1 का दैट इज Z का मॉड का स्क्वायर होता है, यानी कि वी कैन राइट दैट इज Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज करते हुए यहाँ पर देखिएगा Z1 और Z1 बार का जो मल्टीप्लिकेशन था दैट इज, इसको हमने Z1 का मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर लिखा। तो देखिएगा अब क्या है, ऊपर वाले में Z1 है तो यहाँ से Z1 स्क्वायर हो गया और Z2 हो गया। अब देखिएगा जो हमें वैल्यूज दी है हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो Z1 की जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिएगा क्या आ जाएगा, Z1 की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू -2 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z1 दैट इज 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसका मॉड निकाल लेते हैं, मॉड का हम स्क्वायर कर देते हैं। देखिएगा मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड निकालने का वही पिछला तरीका, यहाँ पर हम इसका मॉड निकाल लेते हैं दैट इज 2 माइनस आयोटा, इसका मॉड क्या होगा दैट इज √2 का स्क्वायर प्लस 1 का -1 का स्क्वायर, दैट इज -1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो यहाँ से क्या आ गया √4 प्लस 1 दैट इज √5, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई दैट इज √5, यहाँ से √5 आ गई। अब मॉड इसका अब हमें निकालना क्या है दैट इज 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो दैट इज √5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ से आ गई वैल्यू दैट इज 5, यहाँ से वैल्यू 5 आ गई तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 5 है। ऊपर वाले की हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को खोल देते हैं। तो दैट इज a² प्लस b² दैट इज आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा और इंटू दैट इज -2 प्लस आयोटा। यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा अपॉन में दैट इज, अपॉन में वैल्यू आ गई दैट इज 5। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा
आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 1 और ये हो जाएगा -2 टू द 4 आयोटा है और इन द ब्रैकेट -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। देखिएगा जब यहाँ से हम इसको रब कर देंगे तो हमारे पास फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पर हम अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ से 4 - 1 दैट इज 3, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 - 4 आयोटा और दैट इज -2। अब देखिएगा इसके मल्टीप्लाई में आ गया इन द ब्रैकेट -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, दैट इज इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों टर्म्स को। देखिएगा यहाँ से आ गया दैट इज 3 टू द 6 दैट इज -6। यहाँ से आ गया दैट इज 3 आयोटा, यहाँ से 4 टू द 8 आयोटा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब नेक्स्ट 4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब देखिएगा यहाँ से हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। या फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा दैट इज -6 और यहाँ से 8 3 11 आयोटा माइनस, अब देखिएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1, तो -4 हो गया यहाँ डिवाइडेड बाई 5। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं दैट इज, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -2 बचा यहाँ, तो -2 प्लस देखिएगा -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू -2 बाई 5 प्लस 11 आयोटा बाई 5। अब देखिएगा यहाँ से, अब देखिएगा हमारे यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू पूछी गई थी दैट इज रियल पार्ट पूछा गया था इसके लिए। तो इस पर्टिकुलर थिंग के लिए जो Z1 Z2 अपॉन मॉड Z1 Z2 अपॉन Z1 बार के लिए हमारे रियल वैल्यू पूछी गई थी। तो इसके लिए द रियल वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज -2 बाई 5। यही हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो गया दैट इज -2 बाई 5। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। देखिएगा सेकेंड पार्ट क्या कहता है, तो इसमें सेकेंड पार्ट में हमको दिया है दैट इज इमेजिनरी पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है तब जबकि हमें वैल्यू दी है दैट इज Z1 और Z1 बार। तो अब देखिएगा 1/Z1 बार दिया है, तो देखिएगा हम जानते हैं कि अभी हम लोगों ने इसी में सवाल में पढ़ा दैट इज Z1 बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 1/मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर। देखिएगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर यहाँ से आ गया। तो देखिएगा Z1 की वैल्यू दैट इज 2 - 1/2 - आयोटा का मॉड का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से हम 2 - आयोटा का मॉड निकाल लेते हैं। देखिएगा मॉड ऑफ 2 - आयोटा दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 - आयोटा दैट इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √5। देखिएगा यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आई, तो मॉड ऑफ 2 - आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 1/5 आ गया। अब देखिएगा जब हमारे पास 1/5 आ गया
तो इसके लिए यहाँ पर आयोटा का कोई भी टर्म इंक्लूडेड नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इट मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू होगी दैट इज 0। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 को इसके डिस्कस करते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो इसका हमें मॉड्यूलस ज्ञात करना है। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लेट कर लेना है, लेट z इज इक्वल टू दिस। अब z इज इक्वल टू दिस आ गया तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसके लिए मॉड z की वैल्यू निकालनी है और फिर मॉड्यूलस दैट इज मॉड ऑफ z हम निकाल लेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, दैट इज 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। देखिएगा तो यहाँ से 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा ऊपर जाएगा, दैट इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहाँ से होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, दैट इज ए स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर माइनस 2a 1b आयोटा। आप देखिएगा माइनस, आप देखिएगा इसमें जो है इसके सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसके बाहर माइनस लगा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा फर्दर देखिएगा हम इसको यहाँ लिखते हैं। फर्दर जो आएगा हमारे पास दैट इज 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2। देखिएगा यहाँ ऊपर वाले में प्लस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो माइनस 2 आयोटा आ गया। अब देखिएगा अपॉन में क्या था, अपॉन में देखिएगा इसके 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा है। इट मीन्स a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आयोटा की दोनों में हम वैल्यू पुट कर देते हैं या हम इसको पहले हम ओपन कर देते हैं तो कुछ टर्म हमारे कट जाएंगे। देखिएगा यहाँ से क्या बचा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और यहाँ पर देखिएगा ये माइनस है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अब देखिएगा अपॉन में दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस दैट इज +1। तो देखिएगा यहाँ से ये आयोटा स्क्वायर का टर्म आयोटा स्क्वायर 1 का टर्म कट गया। देखिएगा यहाँ 2 आयोटा और 2 आयोटा दैट इज 4 आयोटा यहाँ से हमारे पास बचा। देखिएगा 4 आयोटा यहाँ से बचा डिवाइडेड बाय दैट इज 2 तो दैट इज 2 आयोटा बचा। यानी कि वी कैन राइट z इज इक्वल टू 2 आयोटा। z इज इक्वल टू 2 आयोटा आ गया। हमें निकालना क्या है, दैट इज मॉड्यूलस यानी कि मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट के अंदर तो अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मॉड ऑफ z दैट इज 2। मॉड ऑफ z इसके लिए 2 आ गया। अब देखिएगा हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू गिवन दैट इज इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a प्लस a माइनस आई बी। तो हमें प्रूव करना है ऐसी कंडीशन में प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिएगा जो हमें गिवन है हमें इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है। यहाँ पर x दिया है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म कब आएगा, जब हम इसका मॉड निकालते हैं। तो हम इसको इन दोनों टर्म्स का मॉड ले लेते हैं। तो टेकिंग मॉड देखिएगा जो मॉड लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। That is further written as mod of a plus iota b divided by mod of a minus iota b। अब देखिएगा
यहाँ पर हमने मॉड निकाल लिया। अब देखिएगा ये जो आया है, ये हम लोगों ने अभी पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज मॉड ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी होता है। उसी प्रॉपर्टी से हमने इसको अलग अलग किया। अब देखिएगा इसका मॉड देखते हैं क्या होगा। इसका जो मॉड होगा दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिएगा इधर से क्या आएगा, इसका जो मॉड होगा दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ऑल्सो रिटन एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी का जो स्क्वायर होगा दैट इज प्लस बी स्क्वायर। तो देखिएगा जो सिमिलर टर्म है दैट इज कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। यानी कि हमारे पास से वैल्यू आ गई दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा इसको पूरे का हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहता है। इसका स्क्वायर किया तो यहाँ से रूट हट गया। इट मीन्स देखिएगा हमने जो सिद्ध करना था वो वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया कि इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। 9, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल्स वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल पावर n इज रियल। ये टर्म किस वो लिस्ट वैल्यू हमें बतानी है जिसके लिए पॉजिटिव इंटीग्रल, जिसके लिए ये वैल्यू जो दी गई है दैट इज अ रियल वैल्यू होगी। देखिएगा रियल वैल्यू होने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अंदर के पार्ट का जो भी इसके अंदर लिखा है दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं इसको आगे क्या इसमें हम कर सकते हैं। जो वैल्यू आएगी उसका हमें यहाँ से नेचर भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा हम हर सवाल में करते हैं वैसे ही लेट किया z इज इक्वल टू दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो देखिएगा जब हमने इसको लेट कर लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये इस सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखिएगा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो ऊपर देखिएगा क्या बन गया, दैट इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बन गया, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज फर्दर रिटन एज इसको देखिएगा ओपन कर देते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 आयोटा। अब अपॉन में 1 प्लस 1, देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी तो -1 इंटू माइनस दैट इज प्लस। अब देखिएगा यहाँ से जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। देखिएगा यहाँ से जो 1 से 1 कट गया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, दैट इज 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया दैट इज आयोटा। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बची दैट इज आयोटा। आयोटा मीन्स जो वैल्यू इसकी आई है दैट इज नॉट अ रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये रियल वैल्यू तो है नहीं, अब इसके बाद हमें चेक करना है इसमें कौन सी वैल्यू इसके लिए रियल होगी। अब n की वैल्यू के लिए हमें चेक करना है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को अब इसका होल पावर n के टर्म में लिख लेते हैं। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज रिटन एज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू होल पावर n। ये हमारे पास आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है दैट इज आयोटा है, दैट इज फर्दर रिटन एज आयोटा की पावर n।
अब देखिएगा, जब हम यहाँ पर आयोटा की पावर n की बात करते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी कि सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल बतानी है जो कि इसके लिए रियल वैल्यू फाइंड आउट करेगी, रियल वैल्यू देगी। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका लगाते हैं, n इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर इसके लिए 1 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 1 वैल्यू रखेंगे, तो देखिएगा जब 1 वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 रखेंगे तो आयोटा आ जाएगा, यानी कि आयोटा मीन्स एक नॉट अ रियल वैल्यू। अब देखिएगा जब हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देखिएगा जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है दैट इज -1, जो कि एक रियल वैल्यू है। तो जो रियल वैल्यू होगी उसके n की जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज रियल दैट इज n इज इक्वल टू 2 होगी, यानी कि n जब 2 होगा तब उसके लिए जो लीस्ट वैल्यू जो रियल वैल्यू होगी सबसे कम रियल वैल्यू होगी। अब देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग इसको करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दैट इज फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच कॉम्प्लेक्स नंबर i1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा इज प्योरली रियल। ये प्योरली रियल की बात कर रहा है। प्योरली रियल की बात करने का मतलब है कि इसमें जो इमेजिनरी टर्म आना चाहिए दैट शुड बी 0। जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तभी ये जो है जो हमारा एक्सप्रेशन है ये जो है प्योरली रियल होगा। इट मीन्स क्या है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब देखिएगा 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन दैट इज 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा यहां से क्या आ जाएगा, इसको हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जब हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा, ये यहां से हमारे पास आ गया। अब देखिएगा इन दोनों टर्म का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपर टर्म का अपर से, लोअर टर्म का लोअर से। देखिएगा जब अपर का मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1 से 1 का इससे, तो क्या आ जाएगा दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा, और इसका करेंगे इससे तो प्लस आयोटा कॉस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा दैट इज आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज प्लस 2 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में देखिएगा क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा दैट इज ये है 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा और उधर 1 प्लस दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, दैट इज ए स्क्वायर दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिएगा क्या आ जाएगा दैट इज 1 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा, और यहाँ से -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो जो हो गया -2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन दैट इज 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी रख दी दैट इज -1। अब देखिएगा
ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसमें ये वाला पार्ट जो है इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, दैट पार्ट इज रियल, और जो इधर का जो पार्ट है दैट पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। अब देखिएगा इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है ये वाला जिसमें आयोटा है, तो देखिएगा अब हमें क्या करना है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट शुड बी जीरो। अगर जीरो होता है तभी ये जो है प्योरली रियल होगा। अब देखिएगा इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 3i अपॉन कॉस थीटा, इसको अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। जब हम इसको जीरो के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज 3i आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या किया, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको जीरो के इक्वल कर दिया, तभी ये नंबर पूरी प्योरली रियल होगी। अब देखिएगा जब हमने इसको यहाँ पर इक्वल कर दिया तो ये टर्म इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो दैट शुड बी जीरो, यानी कि क्या आ गया, दैट इज 3 आयोटा कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा ये 3 आयोटा इसके नीचे भी जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग दैट इज ऑल्सो जीरो, so that is called cos theta is equal to जीरो। देखिएगा cos थीटा की जीरो वैल्यू होती है दैट इज पाई बाई 2, यहां से आ गया दैट इज, अब देखिएगा यहां से जो पाई बाई 2 हो गया, यानी कि इट मीन्स क्या होगा, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि इसको हम इन जनरल वे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल वे अगर हम देखें तो दैट इज रिटन एज थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, दैट शुड बी रिटन एज। अब देखिएगा यहाँ से 2n प्लस 1 ये इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया जो हर वैल्यूज के लिए है। अब देखिएगा इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो दैट शुड बी रिटन एज, देखिएगा यहाँ पाई बाई 2 जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज n पाई प्लस पाई बाई 2, दैट इज जनरलाइज, दैट इज n पाई बाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब देखिएगा ये एंगल अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी भी होती है तो ये सर्कल घूम करके जो है वही वैल्यू ये प्लस माइनस मतलब ये जनरलाइज वैल्यू हो गई कि एक जनरल वैल्यू किसी भी n की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिएगा यहाँ पर क्योंकि पूछा गया था प्योरली रियल, तो ये हमारी जो वैल्यू आई है थीटा की वो रियल वैल्यू आई है और प्योरली रियल के लिए वैल्यू आई है। अब देखिएगा हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, n के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है दैट इज 1 प्लस आयोटा की होल पावर n अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर n माइनस 2 इज रियल नंबर, ये एक रियल नंबर हो। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, इसको z के इक्वल मान लिया तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा नंबर आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर दिया, कैसे, हमने इसको x की पावर a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज x की पावर a और इंटू x की पावर माइनस b, तो इसी फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया। तो देखिएगा ये दो अलग अलग पार्ट में टूट गए। अब देखिएगा हमें इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो वैल्यू है इसको पॉजिटिव वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 माइनस 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस 2 की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिएगा या फिर हम इसका दूसरा भी तरीका यूज कर सकते हैं, हम इसको ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाने के बाद इसको हम ओपन कर दें। तो देखिएगा हम यहाँ पर जो दूसरा तरीका है इसको ऊपर ले जाकर इसको ओपन करने का हम उसको यूज करेंगे। देखिएगा दैट इज 1 प्लस आयोटा
की होल पावर n अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर n, और यहाँ आ गया दैट इज 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। देखिएगा ये फर्दर रिटर्न है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, होल पावर n, और यहां से हम इसको ओपन कर देते हैं। अगर हम इसको ओपन कर देंगे दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, यहां से हमारे पास आ गया, इसलिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। अब देखिएगा यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। इस होल पावर n के अंदर हमने कर लिया। देखिएगा अभी हम लोगों ने जो यहाँ फॉर्मूला एक पढ़ा था, जो हमने पिछले सवाल किए थे, वहां पर हमने कहा था कि a की पावर n अपॉन b की पावर n दैट इज होल पावर n हो जाती है, a अपॉन b की होल पावर n हो जाती है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने यहाँ पर a अपॉन b का होल पावर n कर दिया। अब देखिएगा इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखिएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और इससे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड दैट इज 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड किया, और यहाँ पर जो हमारे पास दैट इज वैल्यू आ गई, यहाँ पर इधर देखिएगा दैट इज 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। देखिएगा कैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी तो दैट इज -1, तो जो -1 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद देखिएगा इस वाले पार्ट को हम और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस वाले पार्ट को हम जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या आ गया दैट इज -2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिएगा इसके बाद हम क्या करें, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको फर्दर देखिएगा इसकी होल पावर n यहाँ पर चल रही है, होल पावर n ही ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम ओपन कर देते हैं अंदर। देखिएगा इसको जो हम ओपन कर देंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा दैट इज 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन दैट इज 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 -1 और माइनस +1 हो गया। अब देखिएगा इंटू -2 आयोटा। अब इसकी देखिएगा होल पावर इसकी जो n है दैट इज वो अपनी चलती रहेगी। अब देखिएगा यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी 1 रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से -2 आयोटा, और यहाँ पर पावर n इसकी है। तो देखिएगा 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास फर्दर क्या आ गया दैट इज 2 आयोटा अपॉन 2 की होल पावर n और इंटू -2 आयोटा। देखिएगा 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया दैट इज आयोटा की पावर n इंटू -2 आयोटा, तो दैट इज क्या आ गया -2 आयोटा की पावर n, और ये एक आयोटा इधर भी है, तो यहाँ पर आयोटा की पावर n प्लस 1। अब देखिएगा ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिएगा n की कौन सी वैल्यू के लिए जो वैल्यू रियल होगी, तो यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो n इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो देखिएगा तो n दैट इज 2 होगा। अब 2 आएगा तो इसका मतलब क्या है कि जब n इज इक्वल टू 1 रखा, तो जब 1 रखा
तो यहाँ पर जो आ गया दैट इज -2 आयोटा की पावर 2। अब देखिएगा 2 आया तो इसका मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर आया, इट मीन्स -1 रख सकते हैं, दैट इज -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 2। यहां से जो हमारी वैल्यू आ गई द स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखिएगा यहाँ पर जो 2 आ गई दैट इज द रियल वैल्यू, इसलिए द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 हो। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है दैट इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई गिवन है, तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम दो तरीका यूज कर सकते हैं, या तो हम इसको इंडिविजुअल लें और इनके दोनों के क्यूब खोलें। तो क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला आ जाएगा, और दूसरा चीज है कि यहाँ पर हमें बार बार 4 बार फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पहले अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्यूब कर देंगे। तो देखिएगा हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, फाइनली हम रिजल्ट इसका पुट कर देंगे दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो देखिएगा अब 1 प्लस आयोटा, अब 1 माइनस आयोटा है, इसको हम सॉल्व करते हैं दैट इज कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखिएगा यहाँ से क्या आ गया दैट इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में आ गया दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू माइनस दैट इज प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं दैट इज 1 माइनस, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। देखिएगा -1 से -1 कट गया तो यहाँ आ गया दैट इज 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज आयोटा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि इस वाले पार्ट की वैल्यू आ गई दैट इज आयोटा। अब इस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालते हैं दैट इज 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। इसमें भी क्या करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई दैट इज 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ बन गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिएगा जब 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा तो दैट मीन्स, और यहाँ क्या बना a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ क्या बना 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2a1 b आयोटा, तो 2ab माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पर देखिए अपॉन में 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखती दैट इज -1, तो यहाँ पर भी आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर के ऊपर वैल्यू रख देंगे -1 प्लस -2 आयोटा डिवाइडेड बाई दैट इज 2, तो 1 से 1 कट गया तो यहाँ आ गया दैट इज -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। देखिएगा इस वाले पार्ट की वैल्यू आ गई आयोटा, इस वाले पार्ट की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ जाकर के पुट करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा वर्क कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट करते हैं, देखिएगा ये वैल्यू, अब ये वैल्यू हम लोगों ने जो निकाली है यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज आयोटा क्यूब, आयोटा वैल्यू रख दी दैट इज आयोटा क्यूब माइनस दैट इज माइनस आयोटा का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। देखिएगा यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं, वी नो दैट आयोटा क्यूब इज, देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा दैट इज आयोटा क्यूब माइनस, अब देखिएगा इसका क्यूब करेंगे तो अब माइनस आयोटा क्यूब का क्यूब करेंगे तो दैट इज माइनस आयोटा क्यूब आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया दैट इज आयोटा क्यूब।
इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है दैट इज माइनस आयोटा और दैट इज ऑल्सो माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज 2 माइनस 2 आयोटा दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं तो रियल टर्म यहाँ है नहीं, तो रियल टर्म एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया और इमेजिनरी टर्म दैट इज वाई इज इक्वल टू दैट इज माइनस 2। दोनों के हमने क्या किया, दोनों साइड्स को कंपेयर कर दिया। इस प्रकार से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ गई दैट इज 0 एंड -2। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.2। इसमें कहा गया है कि इफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई, तो फाइंड आउट कीजिए कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा सबसे पहला इसमें काम क्या करना है, जैसे हम सभी में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा सबसे पहले एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। दैट इज इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा ऐसे रहने देते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं दैट इज -1। तो यहां से हमारे पास आ गया दैट इज -1 प्लस 1 कैंसल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास आ गया। हम सिर्फ अभी इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, अभी जब इस पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इसके इक्वल कर देंगे। तो देखिएगा अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। अब देखिएगा ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको हम शुरुआत से ही इसके इक्वल भी लेके चल सकते हैं ऐसे। अब देखिएगा अब इसके बाद हमें क्या करना है, फर्दर इसको रैशनलाइज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयोटा से डिवाइड, ये कंजुगेट हो गया इसका। अब देखिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज 4 आयोटा और यहां से ये क्या आ गया, दैट इज 2 आयोटा स्क्वायर, सेकेंड टर्म आ गया। अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास नीचे ये हमेशा ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर भी और नीचे भी आयोटा की वैल्यू रख देते हैं, तो दैट इज 4 आयोटा और यहाँ वैल्यू रखेंगे दैट इज -2 आयोटा, स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो -2 रह गया। अब देखिएगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस था तो मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया। अब अपॉन में दैट इज 4 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस और जे माइनस मिलकर दैट इज प्लस हो गया। तो हमारे पास आ गया दैट इज 4 आयोटा -2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज फर्दर रिटर्न एज, इसको हम अगर फिर से लिखें तो दैट इज फर्दर रिटर्न एज 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 5 दैट इज -2 अपॉन 5 प्लस 4 आयोटा बाई 5। अब देखिएगा ये किसके इक्वल था, ये x प्लस आई वाई के इक्वल चल रहा था। तो देखिएगा x प्लस आई वाई इसके इक्वल में चल रहा था, देखिएगा इसको हम यहाँ पर नोट डाउन भी कर देते हैं, x प्लस आई वाई दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई।
ये हमारा चल रहा था। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के कंपैरिजन कर देना। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर देंगे तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया दैट इज -2/5 और x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई दैट इज 4/5। अब देखिएगा x और y की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई दैट इज 4/5। अब हमें क्या करना है, इसके बाद अब नेक्स्ट हमें निकालना है दैट इज x प्लस वाई की वैल्यू। जब हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं, दैट इज x प्लस वाई निकालना है। तो दैट इज x की वैल्यू -2/5 और प्लस y की वैल्यू दैट इज 4/5। तो यहाँ हमने एलसीएम ले लिया दैट इज 5, तो ये हो गया -2 + 4 दैट इज 2/5। तो यहाँ से हमारी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई दैट इज 2/5। इस प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट इज 13.2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट को जो सैटरडे को आने वाली क्लास है उसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज 13.3 को डिस्कस करेंगे।